प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम कर रहे हैं विधिलिंग लकार, और विधिलिंग लकार के भी हमने 20 धातुओं को लिख लिया है, पढ़ लिया है। आज हम करेंगे 21 से लेकर के 30 तक की धातुओं को। तो भाग 3 रहेगा आज। भाग 3 के अंतर्गत 21 से 30 तक धातुएं करेंगे, लेकिन इन धातुओं को लिखें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरी देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, और अपने मित्र गणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और पूरी देखने के बाद थोड़ा प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है विधिलिंग लकार के 21 से 30 तक धातुओं को लिखने जा रहे हैं भाग 3 के अंतर्गत। नियम है धातु और प्रत्यय। पहले धातु फिर प्रत्यय। प्रत्यय बार फिर से पढ़ते हैं। एक, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एव। अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले रक्ष, तो पहले लिखेंगे रक्ष। रक्ष में एक ही धातु और एक ही मात्रा उठता है, रक्षेत। द्विवचनम में एताम, रक्षेताम। बहुवचनम में रक्षेयुः, एत, एताम, एयुः। भू को भाव आदेश होता है, भाव में लगेगा प्रत्यय। मध्यम पुरुष एक वचन में भावे। एताम वह में एक ही मात्रा, और तम भावे तम। और यहाँ पर भवेत बता रहे हैं लगातार। प्रथम पुरुष एक वचन में तय हलंत होता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में हवन जो हलंत है नहीं होता है। हलंत है तो एक वचनम है प्रथम पुरुष का, हलंत नहीं है तो मध्यम पुरुष का बहुवचनम है। पा जिसको आदेश होता है पिब, एयम, पी ब में की मात्रा, और यम, पी बे यम। उसके बाद एव, पी ब में की मात्रा, व, पी बेव, और एक ही मात्रा, पी बेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्था जिसको तिष्ठ आदेश होता है, प्रथम पुरुष में लिखेंगे तिष्ठ, ठ में एक ही मात्रा, फिर त, तिष्ठेत। फिर एताम, तिष्ठेताम। फिर एयुः, तिष्ठेयुः। एत, एताम, एयुः, तिष्ठेयुः। पीछे विसर्ग आएगा। फिर उसके बाद गम धातु जिसको आदेश गच्छ होता है, तो गच्छ में प्रत्यय लगेगा एह, गच्छे। फिर एताम, गच्छेताम। फिर वही त जिसमें हलंत नहीं आएगा, गच्छेत। मध्यम पुरुष के बाद उत्तम पुरुष दा जिसको यच्छ आदेश होता है, यच्छ में लगेगा यच्छेयाम, एयाम, यच्छेयाम, यच्छेव। और फिर एम, यच्छेव। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पुरुष घ्रा जिसको जिघ्र आदेश होता है, जिघ्रेत। उसके बाद एताम, जिघ्रेताम। फिर एयुः, जिघ्रेयुः। उसके बाद इसका जिसको इच्छा आदेश होता है, मध्यम पुरुष में इच्छे, एताम, इच्छेताम। फिर वही एत, इच्छेत। तय हलंत नहीं आएगा मध्यम पुरुष बहुवचन में। नी, नय आदेश होगा उत्तम पुरुष में, नयेयम।
नयेव, नयेम। जी को जय आदेश होता है, प्रथम पुरुष में लिखेंगे जयेत एताम, जयेताम। एयुः, जयेयुः। तो ये 10 की 10 धातु हमने एक एक पुरुष में लिख ली है। अब तीनों पुरुषों में पढ़ेंगे। रक्ष धातु प्रथम पुरुष में लिखी हुई है, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष में पढ़ेंगे। रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयुः, रक्षे, रक्षेतम, रक्षेत, रक्षेयम, रक्षेव, रक्षें। उसके बाद भू धातु मध्य पुरुष में लिखी हुई है, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में पढ़ेंगे। तो भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। पा धातु जिसको पी बाद देश होता है, उत्तम पुरुष में लिखी हुई है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में पढ़ेंगे। पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेत, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। उसके बाद स्था धातु जिसको तिष्ठ आदेश होता है, प्रथम पुरुष में लिखी हुई है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में पढ़ेंगे। क्या? तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठे, तिष्ठेताम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम। कहां पर हलंत है, कहां पर विसर्ग है, ये ध्यान दीजिएगा। दा को यच्छादेश उत्तम पुरुष में लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में पढ़ेंगे। यच्छेत, यच्छेताम, यच्छेयुः, यच्छे, यच्छेताम, यच्छेत, यच्छेयम, यच्छेव, यच्छेम। घ्रा धातु जिसको जिग्रादेश होता है, इसके पीछे प्रत्यय लगेंगे। प्रथम पुरुष में हमने लिखा हुआ है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को भी पढ़ेंगे। जिग्रेत, जिग्रेताम, जिग्रेयुः, जिग्रेत, जिग्रेतम, जिग्रेत, जिग्रेयम, जिग्रेव, जिग्रेम। चलिए इस धातु जिसको इच्छादेश होता है, मध्यम पुरुष में हमने लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में पढ़ेंगे। इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयुः, इच्छे, इच्छेताम, इच्छेत, इच्छेयम, इच्छेव, इच्छेम। अब नि धातु जिसको नय आदेश होता है, उसके साथ उत्तम पुरुष में लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में पढ़ेंगे। नयेत, नयेताम, नयेयुः, नये, नयेताम, नयेत, नयेयम, नयेव, नयेम। जी जिसको जय आदेश होता है, प्रथम पुरुष में लिखा है हमने, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी पढ़ेंगे। जयेत, जयताम, जयेयुः, जये, जयेतम, जयेत, जयेयम, जयेव, जयेम। तो हमने 30 की 30 धातुओं को लिख लिया है और अच्छे से पढ़ भी लिया है। 5 लकार हमको करने हैं और अंतिम लकार विधिलिंग हम लगभग आधा कर चुके हैं। कल करेंगे इसका अनुवाद कर्ता और क्रियापद में, और जैसे ये धातु पूरी हो जाएगी उसके बाद हम 6ठी कक्षा की दीपकम पुस्तक को पढ़ाएंगे। तो बने रहिएगा आप संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जयतु सुरभारती।